केवल शस्त्र पूजन का कार्यक्रम ही इसको ना माना जाए, इसको चिंतन मनन का भी कार्यक्रम माना जाए। इस कार्यक्रम से कुछ संदेश जाना चाहिए, विशेष करके हमारे युवा पीढ़ी को कुछ संदेश जाना चाहिए। भाइयों, हम कौन थे, क्या हो गए? जरा शांति बनाइए, आप नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे से करिए। हाँ, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? हम कौन थे, क्या हो गए, तेज मत करो, तेज कर लेंगे इसको, और क्या होंगे अभी? आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। फिर भी हम कौन थे तो भी अधूरा है नहीं। हमारी यात्रा शुरू होती है सतयुग से। 17 लाख कुछ हजार वर्ष का हमारा इतिहास है किसी न किसी रूप से। फिर हमारी यात्रा आती है त्रेता में। हम कौन थे? त्रेता 14 लाख कुछ हजार वर्ष का कार्यकाल था और उसमें भी हम थे और त्रेता में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। अब आते हैं द्वापर। द्वापर में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और जिसका कार्यकाल 8 लाख कुछ हजार वर्ष का था। अब हम आते हैं कलयुग में, तो इसका कार्यकाल 5 लाख कुछ हजार वर्ष का है और एक तरीके से अभी प्रारंभ है और प्रारंभ में ही हमारी सब दशा हो गई। कहने का तात्पर्य हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आओ मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। मेरे भाइयों, एक शेर में कभी कभी बोलता हूं कि जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर हर आदमी की, हर आदमी दूसरे से तो बात करता है, दूसरे का हाल चाल तो लेता है। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर और आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई और आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात हुई। तो विषय यहां पर यह आता है कि सबसे पहले हमें अपने आप से मुलाकात करनी चाहिए। हम कौन थे, क्या हो गए, इस पर विचार करना चाहिए। फिर क्यों हुए, इस पर भी विचार करना चाहिए। अब जैसे हनुमान जी की हनुमान चालीसा है, उसमें एक चौपाई आती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुट सुधार, वर्णो रघुपत विमल जस सो दायक फल चार। और बुद्धिहीन तन जानिके, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरऊ पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये हमें नित्य करना चाहिए, ये हमें नित्य करना चाहिए। हे हनुमान जी, हमें क्या दीजिए, हमें बल दीजिए। हे हनुमान जी, हमें क्या दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए। हे हनुमान जी, हमें क्या करिए, क्या दीजिए? जो हमारे विकार हैं, जो हमारे अंदर कमियां हैं, उनको धीरे धीरे दूर करिए। मैं स्वयं करता हूं,
मैं प्रत्येक दिन डायरी लिखता हूं, प्रत्येक दिन डायरी लिखता हूं। आज क्या करना था, कर पाया कि नहीं कर पाया, कमी ढूंढता हूं। कल क्या करना है इसकी योजना बनाता हूं। और मेरे बच्चों, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, कुछ ऐसे भी नर होते हैं कुल को खाते और खोते हैं। और इसलिए हमें अपनी कमी को दूर करना चाहिए। और विशेष करके क्षत्रिय समाज या अन्य समाज के लोग हैं जो भी यहां पर हैं, और विशेष करके मैं नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं, बेटा अपने आप से बात करो, अपनी कमी को ढूंढो। कुछ लोग होते हैं जो केवल दूसरे के अंदर कमी ढूंढते हैं, जिनको आगे जाना होता है वो अपनी कमी को ढूंढते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, दिनकर जी लिखते हैं, है कौन काम ऐसा जग में, टिक सकई आदमी के मग में, ठग ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मेरे नौजवान भाइयों, 84 लाख प्रकार के जीव हैं इस धरती पर, 84 लाख। हो सकता है कीटनाशक दवाइयों के आने के कारण 1 लाख कम हो गए हो, लेकिन लिखा पढ़ी में 84 लाख है और हम उसमें एक हैं। हम 84 लाख लोगों में से एक हैं। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। हमारी शुरुआत सतयुग से हुई है। त्रेता में भी हम थे, द्वापर में भी हम थे, कलयुग में भी हम हैं। हमारे ही परिवार में छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए, साहू जी महाराज पैदा हुए, राणा प्रताप पैदा हुए, झांसी की रानी पैदा हुई, छत्रसाल पैदा हुए। जिले जिले में हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। और इसलिए मेरे भाइयों, विजयदशमी के इस पावन पर्व पर क्षत्रिय समाज द्वारा जो ये विजयदशमी कार्यक्रम यहां पर आयोजित है, सबसे पहले मंच पर बैठे हुए और हमारे सामने सब लोग मंच के ही योग्य हैं, लेकिन एक व्यवस्था होती है, व्यवस्था के कारण आप लोग नीचे बैठे हैं कि आपने मुझे यहां बुलाया। मंच पर विराजमान श्री राजपाल सिंह जी, आदरणीय हरिनारायण सिंह और दाऊ जी जो हमीरपुर के रहने वाले हैं और लखनऊ में वर्तमान में इनका आवास है, और इनके बारे में अगर हम कहें तो इतना कहेंगे, हर अनंत हर कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। यानी ढोल की देख रेख ज्यादा करना पड़ेगी। गंवार मतलब जो कम बुद्धि के हैं, शूद्र का मतलब कोई उनको भी मानिए कि जो नीचे हैं, जो हमसे कमजोर है, पीड़ित है, दुखी है, इनकी भी हमें देख रेख करना चाहिए और अपने बाल बच्चों का भी देख रेख करना चाहिए। ताड़न का मतलब है ताड़े रहो। हमारे गोंडा की भाषा ताड़े रहो। 3 दिन से देखी थे रोज संध्या गावत है, ताड़े रहो मतलब वाच रखो। तो इसलिए मेरे भाइयों,
अपने बाल बच्चों का वाच रखिए। बच्चा पैदा कर दिए, स्कूल में नाम लिखा दिए, इतने से काम नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा का दोस्त कैसा है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, कैसी संगत है। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। नाम लिखा दिए, बच्चा पैदा कर दिए, कपड़ा दे दिए, मोबाइल दे दिए, और देखते नहीं है कि मोबाइल से वो क्या देखता है और मोबाइल से कहां कहां बात करता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दे दो। हम जानते हैं कई लोग यहां हैं जो पीते हैं रोज,